बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरा नाम सबा है और आज हम जापानी ज़ुबान की कुछ बेसिक कन्वर्सेशन सीखेंगे। जापान। जापानी ज़ुबान में जापान को निहोंगो कहते हैं। निहोंगो, निहोंगो। निहोन का मतलब है यानी मुल्क, जापान। निहोन मुल्क, जापान। गो का मतलब है जुबान। वो मुल्क के लिए अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जैसे निहोन, और गो का इस्तेमाल करते हैं आगे। गो का इजाफा हो जाए तो ये हो गया निहोंगो। गो का इजाफा आ जाए तो उसका मतलब बन गया जापानी जुबान, जापानी जुबान। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन वो कैसे करेंगे? प्रोनाउंसिएशन इसकी निहोंगो। वो कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं? साउंड कैसे निकालेंगे? निहोंगो, निहोंगो। ठीक है। जैसे हम कहते हैं उर्दू जुबान, कहते हैं ना उर्दू जुबान, पश्तो जुबान, और हम मतलब उसके साथ जब जैसे पुश्तो में हम कहते हैं पुख्ताना, पुख्ता पुख्तून ना पूरा पुख्ताना दी दुआनी दी ना हम पंजाबी में दी बता जानते अभी और सरा निहोंगो, निहोंगो का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। ये उर्दू का जैसे वो हमारे बारे में बात करेंगे तो वो कहते हैं पाकिस्तान गो कहेंगे, हमें अरबियन गो, मतलब अरबी जुबान के बारे में वो बात करेंगे तो वो कहेंगे अरबियन गो। ठीक है, आप समझाइए ना? सही है। अब आते हैं बाशिंदा, मतलब जैसे हम पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, ठीक है, वो जापानी बाशिंदे हैं। तो बाशिंदे के लिए हम किस चीज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? जिन, जिन। ठीक है। जैसे पाकिस्तान जिन, पाकिस्तान जिन, पाकिस्तानी बाशिंदा। और वो जब मतलब अपने मुल्क के बारे में बात करेंगे कि मतलब जापान के लोग ये जापानी है तो वो कहेंगे जापान जिन। यहाँ पर जिन का लफ्ज़ ये बन गया, मतलब ये तो मुल्क हो गया ना, और जिन का जिन साथ में आगे तो इसका मतलब बन गया जिन, यानी समझने वाला समझ जाता है कि ये मतलब किसी बाशिंदे के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया जापान जिन। और फिर अगर हम गो का इस्तेमाल करें आगे तो इसका मतलब होगा कि जुबान के बारे में बात कर रहा है, तो निहोंगो। ठीक है। और इसी तरह हम जैसे हम पाकिस्तानी जुबान में हम कैसे कहते हैं बाशिंदे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम जैसे पश्तो में कहते हैं पाकिस्तानी, पंजाबी, इंडियनी, जापानी। मतलब उस पाकिस्तानी ने का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, सही ने जापान की वर्ड सही जी। अब समझे? पाकिस्तान जिन, जापान जिन, और जुबान के लिए निहोंगो। और वैसे भी अपनी लैंग्वेज के लिए अलग जो मतलब हर किसी जुबान में अलग अलग लफ्ज़ के लिए मतलब अलग मीनिंग होती है ना। जैसे हम अब जुबान के लिए ये तो हमने मतलब इससे निकाला है ना कि मतलब नेशन से निकाला है ना। अब अगर हम जुबान के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना तो उसको कहते हैं गेंगो।
गिंगो। तो ये समझ आता है कि ये लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, सही है। और ये भी मतलब अगर वो आपको कोई कहे कि मतलब निहोंगो, तो आप समझ जाएंगे कि ये जापानी जुबान के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो अपने मुल्क को निहोन कहते हैं। और अगर आप गिंगो वहाँ इस्तेमाल करेंगे या उनसे सुनेंगे, आप गिंगो का लफ्ज़ जापानी जुबान में सुनेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा ये कौन सी जुबान के बारे में बात कर रहा है या कर रही हैं, ठीक है ना। तो मतलब अपनी मीनिंग जो है वो है गिंगो, गिंगो लैंग्वेज। और अपनी लैंग्वेज को क्या कहते हैं? जापानी, जापानी लैंग्वेज को क्या कहते हैं? जापान, निहोंगो, निहोंगो जापानी लैंग्वेज। और गिंगो लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज। आई समझ बिठा दो जी। जस्ट टाइम। निहोंगो हम लिखेंगे कैसे जापानी जुबान में, और उनके तो लिखने के तरीके भी अलग होते हैं ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? निहों, नी, ये जापानी जुबान लिखने का तरीका है, सही है। नी, नी हो गो, सही है। गो, गो ये कभी देखा है आप लोगों ने इस तरह? नहीं देखा। ये नी हो गो, सही है। नी हो गो, ये इस तरह लिखा जाता है, जापानी जुबान में इस तरह लिखा जाता है, सही है। जैसे अब मैंने अपने नाम के इंट्रोडक्शन पर करवा लिया आप लोगों के, मेरा नाम सबा है, तो आप जापानी जुबान में किस तरह बोलेंगे? मैं को वो वताशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वताशी मीन मैं। अगर मैं नाम का इस्तेमाल करूँ तो मेरा नाम, तो फिर हम कहेंगे कि नो नमाए, नमाए नेम के लिए वो नमाए का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नो, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है। नो नमाए, ये ना माए, ठीक है, ये नेम है। नेम हम इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं, और ये मतलब इंग्लिश में आई, नी, सही है। वताशी नो नमाए वा दिस, दिस का मतलब है यानी इस आर, इस आर, ठीक है। वताशी वा नो नमाए वा, सॉरी, वताशी नो नमाए वा दिस, वो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वताशी नो नमाए वा दिस, जरा रिपीट करें जरा। वताशी नो नमाए वा दिस, वताशी, वताशी नो, नो नमाए, नमाए वादिस, वादिस, वताशी नो नमाए वादिस, वताशी नो नमाए वादिस, ठीक है। अब अपना नाम बताइए, मतलब अहमद मेरा नाम है। सॉरी, वताशी नो नमाए, यहाँ पर थोड़ी सी बात होगी, खबर करें तो मतलब मेरा नाम सबा है, अब लोग मुझे नहीं बताया।
यहाँ पर डैश है, मतलब किसी का भी नाम यूज होता है। फिर नेम, मेरा नाम सबा है, ये मैं यहाँ पर सबा लिखी हूँ, ठीक है। जी। ये तो आप अपना नाम लिखेंगे, वताशी नो नमाए वा सबा देस, वा पाची कथे, हाँ, ठीक है। ठीक है। अब समझ आए? जी जी। मेरा नाम सबा है। जी, दिस। और एक बात याद रखें, जब लास्ट में यू का इस्तेमाल होता है तो ये साइलेंट होगा, यू यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है, जी। साइलेंट है ये। यू यहाँ पर हम देशों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम देश का इस्तेमाल करेंगे। और जापानी जुबान में जब हम नाम बोलते हैं ना तो उसको यू, फिर हम लास्ट में यू का इस्तेमाल करते हैं, जी। तो हम सबाओ सबाओ इस तरह के फिर हम कहते हैं। अब आपका नाम क्या है? ओफ्रानो। फिर आप इस तरह उनको बताइए कि ओफ्रानो, वताशी नो नमाए वा ओफ्रानो दिस। आपका क्या नाम है? अहमद। वताशी नो नमाए वा अहमदो दिस, अहमदो दिस, ठीक है। अब आते हैं ग्रीटिंग की तरफ। ग्रीटिंग, ये जो मैंने पढ़ा है ये सब बेसिक चीज की, सही है। पहले हमारे लिए जानना वही जरूरी था कि मतलब ये तो मतलब जानने के लिए जरूरी था ना, कि उसके बाद फिर हम जुबान की तरफ आएंगे ना, कि मतलब जापानी जुबान है, मतलब जापान को क्या कहते हैं, वो बेसिक चीजें थी पहले हमने ये सीख लिया। इसके बाद आता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में हम फिर जब एक दूसरे के साथ जापान में, जब हम पहले तो हमने जापान पढ़ लिया कि जापान क्या होता है, फिर उसके बाद हम जापान में एंटर हो गए तो वहाँ पे हम एक दूसरे के साथ मतलब मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे, तो ये हो गया ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में हम पहले क्या करते हैं? सलाम, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, हाय। ग्रीटिंग, सही है। ग्रीटिंग में हम पहले क्या करते हैं? सलाम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाय, हाय, हेलो, हेलो, हाय हेलो। जापानी जुबान में हाय हेलो सलाम के लिए कोनिचिवा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कोनिचिवा, कोनिचिवा। अगर हम लफ्ज को पूरा प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो हम इसको डिवाइड करेंगे। मतलब कुछ अल्फाज इस तरह आ जाते हैं ना मुश्किल के, उसको प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है ना, कि अब हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं जैसे बच्चों की तरह, जैसे हम कहते को या कौन, ची, वा। तो ये आसान हो गया। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए आसान हो गया, हम इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये कोनिचिवा, जापानी जुबान में इसको कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कोनिचिवा, कोनिचिवा, सलाम, सलाम जी। अब हम ये जब यूज करते हैं जापान में तो ये हम फेस टू फेस यूज करते हैं, अपने आप के साथ मतलब मुलाकात कर रही हूँ ना, और ये मतलब नॉन इंसान जो जिसको आप जानते ही नहीं हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। वैसे तो ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये आते हैं ना, लेकिन वो तो हम उनके साथ करते हैं जो हमारे जानने वाले हो, फैमिली में हो, कोई रिलीजन हो उनके साथ, मतलब रिलेटिव हो ना, या फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स के साथ हम करते हैं गुड मॉर्निंग। अब कोई नॉन इंसान मतलब कोई गैर आपके साथ मुलाकात के लिए आ जाए तो आप उसको तो गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते ना, कि गुड मॉर्निंग। अब वो कहे कि मैं उसके जानता भी नहीं हूँ और ये मुझे आगे से गुड मॉर्निंग सलाम ना, तो हम तो इतना नहीं करते हैं। तो इसलिए हम नॉन जो जिसको हम नहीं जानते उसके लिए हम
कोनिचिवा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी फेस टू फेस हम मिले मुलाकात, मतलब उन हर मुल्क की जो रहन सहन होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अलग होता है हर किसी की, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग होती है। जैसे हम बात करते हैं तो हम जुबान की ये जो दरमियान जगह है ये मतलब इस्तेमाल करते हैं, और बाहर के मुल्क में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो वो हल्क से बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है वाताशी, जैसे हेलो हाय वो कहते हैं ना, इस तरह हम जुबान में अपनी जुबान में जब कहते हैं तो हेलो हाय जैसे मतलब नॉर्मली कहते हैं, लेकिन वो ज्यादातर आवाज हल्क से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। हेलो हाय, ये कोनिचिवा देखो कितना हल्क यहाँ से हमने निकाला है ना। तो इसी तरह हर किसी की जो बोलने का तरीका होता है, जो मिलने का तरीका होता है, उसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, सब अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने इशारा कहाँ किया, यहाँ किया है, मैं यहाँ किए ना। मतलब हम जब भी अपने मुल्क में बात में इशारा करते हैं ना, जैसे मैंने इशारा कहाँ किया, चेस्ट को किया मैं, तो जापानी लोग कहाँ करते हैं, यहाँ पे मैं, वो अपने आप को क्या कहेंगे, वाताशी, हम कहते हैं मैं, वो कहते हैं वाताशी, नाक को वो इशारा करते हैं मैं के लिए, ठीक है। अब आता है कोनिचिवा सलाम की तरफ। सलाम में जब हम फेस टू फेस करते हैं, ठीक है, और कॉल पे जब हम बात करते हैं तो कॉल पे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताऊं, मुशी जी बिल्कुल, मुशी ऑन कॉल, सही है, ऑन कॉल, ठीक है। फेस टू फेस कोनिचिवा, ऑन कॉल मुशी। जरा आप इसको प्रोनाउंस करें ताकि आप लोगों का ये जुबान इस पे छट जाए, ताकि उनकी प्रोनाउंस करना आपको आ जाए। कोनिचिवा मुशी, कोनिचिवा मुशी, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रीटिंग। अब आते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तरफ। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं तो अपनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे जानने वाले होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब इसमें आ गया गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का कोई टाइम नहीं होता, ये 12 बजे से लेकर तकरीबन 1-2 बजे तक का टाइम होता है, तकरीबन 2 या 2 से भी कम टाइम होता है, ये कोई खास टाइम नहीं होता, इसलिए इसको कोनिचिवा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी अगर आफ्टरनून हो तो यहाँ भी उसी वक्त, मतलब हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम नहीं होता उस टाइम, सिर्फ गुड आफ्टरनून, कोई खास टाइम भी नहीं होता, तो इसलिए उस टाइम में हम कोनिचिवा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और अगर कल पर हो तब भी हम मुशी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के लिए ओहायो, गुजाइल, मॉस, ये हम जब मतलब सुबह से लेकर या सुबह 4 बजे से लेकर तकरीबन 12 बजे तक हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको जापानी जुबान में गुड मॉर्निंग को क्या कहते हैं?
यहाँ पर यू का लफ्ज आया है। Silent. अब ये हो गया। ओहायो गोजाइमास, ठीक है, गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड इवनिंग के लिए जापानी जुबान में कहते हैं कुंबावा। कुंबावा In silent. जी बिल्कुल ये साइलेंट है, Kumbawa. साइलेंट है, ठीक है। कुंबावा साउंड निकाले, आप अपना खुद प्रोनाउंस करें जरा इसको। Kumbawa. कुंबावा अपनी जुबान से प्रोनाउंस किया करें ताकि आपकी जुबान इस पे चल जाए, तो आपको इसको बोलने में आसानी हो जाएगी, बोलना आ जाएगा। तब तक जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, आप लोगों को मतलब बोलना जापानी जुबान बोलना फिर नहीं आएगा इसी तरीके से। कुंबा कुंबा बोले ना, Kumbawa. कुंबा Kumbawa. कुंबा। Kumbawa. ओहाय गोजाइमास, Ohayou gozaimasu. ठीक है। Ohayou gozaimasu. अच्छा, गुड आफ्टरनून के लिए कौन सा सही ये तो आप समझते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट को क्या कहते हैं जापानी जुबान में? गुड नाइट को कहते हैं ओया सोमी नसाई। नसाई, ठीक है। ओया सुमी नसाई, ओया सुमी नसाई, Oya sumi nasai. नसाई, ठीक है। Oya sumi nasai. पढ़ Oya sumi nasai. ओया सुमी नसाई, ओया सुमी नसाई। Oya sumi nasai. वो जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो मतलब पहले पे जोर देता है, फिर आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाते हैं। जी। हम नॉर्मली बोलते हैं, मतलब इस तरह नॉर्मल बोलते हैं, वो पहले पे जोर देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जुबान की प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह होती है कि ओ या सुमिन साई। देखो पहले पे जोर दिया मैंने, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गई, ठीक है। ओ या सुमिन साई, ओ हाय गोजाइमास, खोए बाबा, Kongo. ठीक है। तो पहले पे जोर दिया करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो, ठीक है। अपनी जुबान करना। जब हम उर्दू वाले या पंजाबी लोग जब कुछ तो बोलते हैं तो कितना वाज़ेह पता चलता है बिल्कुल। कि ये पंजाबी है या मतलब, तो इसी तरह उनकी प्रोनाउंसिएशन भी मतलब इस तरीके से होता है जैसे मैंने ये कहा, पहले से जोर देता है फिर आगे भी स्लो होता है। हमारी तरह नॉर्मल नहीं होता। अब इसको मिटा दूं, जी। समझ आ गई? मोशी मोशी। समझ तो आई है ना? जी जी जी। मेरी समझ आती है आप लोगों की? ये मैं बिल्कुल। कैसे पढ़ाती हूँ, मतलब बिल्कुल। आसान तरीके से पढ़ाती हूँ, समझ आती है कि नहीं आती है? कुछ मुश्किल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी वर्ड की समझ ना आई हो या प्रोनाउंसिएशन की तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम पहले उसकी अल्फाबेट्स मतलब सीखते हैं ना। जैसे अब हम इंग्लिश है वो तो हम मतलब केजी तक से मतलब बचपन से पढ़ा के आ रहे हैं, तो इसलिए वो हमारी आसान है। तो जब वो भी हमने स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया है? ABC से स्टार्ट किया है ना। तो वही तरीका यही है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे आम ग्रीटिंग बताया आप लोगों को, मतलब आपको मतलब जाने पहचाने का मतलब ऐसे समझाया है। अब आपको जब मैं स्टार्ट लूंगी ना तो वो ABCD अल्फाबेट से लूंगी, और इनकी अल्फाबेट हमारी तरह मतलब ABC की तरह अलिफ बाता की तरह नहीं होते, वो उनकी सिर्फ साउंड्स होते हैं। वो है 46 साउंड्स है, ठीक है। 46 साउंड्स है उनकी, जिसको कहते हैं मतलब ये जो है 3 तरीकों में मतलब ये मुश्तमिल है। ये 46 साउंड्स जो है मतलब अल्फाबेट इसको कहते हैं, ठीक है।
अल्फ़ाबेट, ठीक है। जी ये अल्फ़ाबेट इसको जापानी ज़ुबान में रोमांची कहते हैं। रोमांच रोमान जी अब इसमें मतलब आपको सफर करें नीचे लिख देती हूँ। ये अल्फ़ाबेट से है, ये रोमांची, इसको मतलब रोमांची कहते हैं जापानी ज़ुबान में। ठीक है, जी जापानी ज़ुबान में इसको रोमांची कहते हैं। ठीक है, जापान में जापानीज इन सही है, जापानीज। ठीक है, ये है रोमांची। टोटल 46 साउंड्स है। हमारी एबीसी कितनी है? 26 है ना। ठीक है, समझ तो आ गई ना इसकी? 26 है हमारी, 26 है, इनकी 46 है। तो ये फिर बाद में जब हम स्टार्ट लेंगे, अब तो बस टाइम हो गया ना। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आप ये भी याद कर ले तो बहुत है। ठीक है, फिर हम जब स्टार्ट लेंगे इसकी तो फिर मैं अल्फ़ाबेट से आपको शुरू करूँगी, मतलब साउंड्स से शुरू करूँगी, जिसमें आता है हिरागाना, जी, काताकाना, और कांची। लिखने के 3 तरीके हैं। ठीक है, इनके लिखने के ये जो अल्फ़ाबेट्स है 46 सही है, 46 रोमांची ये। ठीक है, ये मतलब इन सब की लिखने के तरीके 3 हैं। रोमांची और कांची ये तकरीबन लिखने में एक जैसे है, लेकिन बोलने में इसकी तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेंज है। ठीक है, कांजी जब इसमें आता है तो इस तकरीबन ये चाइनीज जुबान की तरह होते हैं। जैसे हम इसमें कहते हैं मुशी मुशी, शे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और कांची जो है ये मतलब चाइनीज जुबान में छे छे, वो छू छान छे तकरीबन इस तरह की आवाज़ें निकालती है। तो इसमें जब जैसे हम कहते हैं मुशी मुशी, तो ये मतलब हिरागाना हो गया, मतलब जापानी जुबान की मतलब अपनी जुबान जो है वो हो गया। और जब अगर इसमें मतलब CHI का लफ्ज़ आ जाए मतलब, तो ये हो गया मुची मुची। मुची मुची जब जहाँ पे आ जाए हिरागाना में, मतलब जापानी जुबान में, तो आप समझ जाए कि ये इसमें चाइनीज की कुछ मतलब जैसे उर्दू में अरबी मिक्स है, अरबी मिक्स है, फारसी मिक्स है, तुर्की मिक्स है, तो इसी तरह मिक्सिंग है ये। अक्सर ये काताकाना इंग्लिश के कुछ ना कुछ वर्ड्स इसमें आए हैं, तो ये तकरीबन कुछ इस तरह है। तो ये अल्फ़ाबेट्स में आता है। अल्फ़ाबेट्स में आपको कल बताऊंगी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।